नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शिमशानी। आज के वीडियो में मैं 3 दिन की प्रत्यक्ष महामाया योगिनी की साधना संपूर्ण मंत्र विधि विधान के सहित दे रहा हूँ, जिस माध्यम से आप कोई भी इस साधना को, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, इस साधना को कर सकते हैं और इस साधना में अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले ये बात कह दूं कि योगिनी में जो होती है सबसे उच्च कोटि की योगिनी होती है और हर कार्य वैसे तो उसके लिए सक्षम होता है, परंतु फिर भी योगिनी जो होती है वो दैवी स्वरूप होती है। तो ये सात्विक कार्य तो आपके बिल्कुल करेंगे ही करेंगे, करेगी ये शक्ति। और सबसे पहले तो इसके लाभ बता देता हूँ मैं। लाभ वैसे बहुत सारे हैं, पर फिर भी मुख्य लाभ इसके बता देता हूँ मैं। जैसे ये शक्ति जो है सिद्ध होने के पश्चात हर प्रकार के सात्विक कार्य जो है साधक के लिए करती है। इसके अलावा नौकरी हो गया, व्यवसाय हो गया, हर चीज़ में ये उन्नति प्रदान करती है, आगे बढ़ाती है। इसके अलावा भविष्य की जानकारी देती है साधक को। इसके अलावा रोगों का नाश करती है, बड़े से बड़ी बीमारी हो, रोग हो, उसका नाश करती है, उसे ठीक करती है। इसके अलावा जो है वशीकरण जैसी क्रिया भी ये शक्ति कर सकती है। आपके शत्रु को भी आपके मित्र के रूप में बदल सकती है, इतना तीव्र इसका वशीकरण रहता है। इसके अलावा आपके ऊपर में कोई तंत्र मंत्र इत्यादि अगर किया गया है तो ये सारे तंत्रों मंत्रों का काट कर देती है और हर एक बाधाओं से आपको मुक्त कर देती है। इसके अलावा जो है ये सुख समृद्धि तो प्रदान करती है, साथ में विद्याएं भी प्रदान करती हैं, गुप्त विद्याएं और हर प्रकार की विद्याएं ये प्रदान करती हैं साधक को, या उसे कहने पर उसके परिवार को भी प्रदान करती है। इसके अलावा ये शक्ति जो है सांसारिक हर प्रकार के कार्य ये साधक के लिए करती है और उसमें उसे आगे बढ़ाती है। इसके अलावा जो है जैसे किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान प्राप्ति भी ये प्रदान करती है, संतान प्रदान करती है। इसके अलावा जो है धन की वृद्धि या धन प्राप्ति भी ये शक्ति कहीं ना कहीं करती है। इस शक्ति की सिद्धि से जो है अकस्मात धन आना घर में शुरू हो जाता है और हर व्यवसाय या नौकरी में उन्नति होना भी शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है ये साधक की यौवनता को हमेशा बनाए रखती है। हमेशा उसकी यौवनता, जो भी साधना को सिद्ध कर ले उसकी यौवनता हमेशा बने रहती है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन उसकी यौवनता और शक्ति, शारीरिक शक्ति हो गई, मानसिक शक्ति हो गई, आत्म शक्ति हो गई, हर प्रकार की शक्ति को ये कई गुना बढ़ा देती है और हमेशा बनाए रखती है यौवनता को। इसके अलावा जो है ये अपने लोक के दिव्य आभूषण, स्वर्ण इत्यादि ये प्रदान करती है। डायरेक्ट साधक को जो है ये सब वस्तुएं प्रदान करती है। इसके अलावा जैसे राजयोग हो गया, कई वजह से राजयोग होने के बाद भी लोग जो है उसमें निष्फल हो जाते हैं, तो उस योग की भी जो है, राजयोग की जो है वो प्रदान करती है, ये शक्ति प्रदान करती है।
जिससे अधिकांश साधक को राजयोग भी प्राप्त होता है। इसके अलावा जो है शक्ति लौकिक तथा अलौकिक शक्तियाँ भी साधक को प्रदान करती हैं, जिससे हर प्रकार के सांसारिक या असंसारिक कार्य भी उसके बनने लग जाते हैं। इसके अलावा ये शत्रुओं का भी दमन करती हैं, शत्रुओं का नाश करती है, हर प्रकार से जैसा साधक चाहे वैसा करती है। इसके अलावा जो है हर प्रकार से साधक और साधक के परिवार को ये सुरक्षा प्रदान करती है, हर प्रकार की बाधाओं से, तंत्र विद्याओं से, तंत्र क्रियाओं से या अन्य और भी बहुत चीज़ों से, शत्रु बाधा से लेकर हर चीज़ों से ये साधक की तथा साधक के परिवार की रक्षा करती हैं। इसके अलावा जो है भविष्य की जानकारी भी ये हर विषय में भविष्य की जानकारी देती है। और इसके अलावा हर नेगेटिव ऊर्जा, मतलब बुरी शक्ति या बुरे चीज़ें जो हमसे जुड़े रहती है कहीं ना कहीं या किसी दोष की वजह से, ये सब नेगेटिव ऊर्जा और नेगेटिव चीज़ों को ये हमसे दूर करती हैं। इसके अलावा जो है सात्विक दृष्टि से देखा जाए तो ये हर प्रकार की सात्विक कार्य ये साधक और साधक के परिवार के लिए अवश्य ही करती है। साधक का सही मार्गदर्शन भी करती है और हर प्रकार से उसकी मदद करती है सात्विक दृष्टि से, क्योंकि ये एक सात्विक शक्ति है। योगिनी मतलब एक दैवीय स्वरूप होती है और ये हर प्रकार से साधक की मदद करती है। तो ये तो रहे इसके फायदे की बातें, और इसका जो साधना का विधान है वो मैं अब आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, स्पष्टली बता दे रहा हूँ। इसके साधना जो है शुक्ल पक्ष में होगा। शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। 3 दिन की साधना रहेगी, पंचमी, षष्टमी और सप्तमी, ये 3 दिन की साधना रहेगी। ये अधिकांश 3 दिनों में ये प्रत्यक्ष साधना दे रहा हूँ मैं, 3 दिनों में ये साधना प्रत्यक्ष हो जाएगी। और इसका विधान बता दे रहा हूँ। विधान में इतना है कि आप उत्तर की दिशा में कोई भी लकड़ी की चौकी बिछा ले, उसे श्वेत रंग का, सफ़ेद रंग का नया कपड़ा बिछा ले। उसके ऊपर में जो है आप पीली चावल, मतलब बिना टूटी फूटी हुई चावल आप ले ले, थोड़ा सा, आधी मुट्ठी, और उसमें हल्दी इतनी मात्रा में मिला ले तो उसका रंग पीला हो जाए। तो उस पीली चावल को आपको एक मुट्ठी स्थापित करना है। उसके ऊपर में जो है आपको इस शक्ति का सिद्ध यंत्र स्थापित करना है। उसके पश्चात जो है आपको पीली चावल इसके सामने 5 हिस्सों में रखना है और उसके ऊपर में 5 कच्ची सुपारी स्थापित करनी है। इसके बाद जो है पान के पत्ते में, ताजे पान के पत्ते में श्वेत मिष्ठान, दूध का बना हुआ कोई मिष्ठान चल जाएगा। श्वेत मिष्ठान जो है 1 पीस रखो चाहे 4 पीस रखो, वो आपकी इच्छा है। श्वेत मिष्ठान जो है इसको भोग के रूप में चढ़ाना है, अर्पण करना है, और साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात उसको साधक को स्वयं ग्रहण करना है। तो मिष्ठान आपको अर्पण करना है पान के पत्ते में। और इसके अलावा जो है मिट्टी के 5 दीपक लगाने, घी के 5 दीपक लगाने हैं मिट्टी के दीपक में, 2 बाती वाला। एक बाती जो है वो सामने रहेगी और एक बाती जो है आड़ी रहेगी। तो इस प्रकार से 5 दीपक आपको अर्पण करना है। घी का दीपक आपको जलाना है, 5 दीपक।
साधना का समय जो रहेगा रात्रि 10 बजे के बाद से आप कभी इस साधना को शुरू कर सकते हैं। एकांत कमरे या एकांत स्थान में, अपने घर पे भी कर सकते हो या एकांत स्थान पे भी कर सकते हो। इस साधना को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। तो इस प्रकार से ये साधना होगी। और इसमें सबसे पहले सात्विक साधना है, तो गणेश जी के किसी मंत्र का 108 बार पाठ कर ले आप। उसके बाद जो है आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्र का 108 बार पाठ कर लें। गुरु अगर नहीं है तो शिव मंत्र, शिव को गुरु मानकर शिव मंत्र का, किसी भी शिव मंत्र का 108 बार पाठ कर लें। उसके बाद जो है इस शक्ति के उक्त मंत्र का जो मैं आपको देने वाला हूँ, इस शक्ति के उक्त मंत्र का आपको पाठ करना है। 11 माला पाठ करना है आपको एकांत कमरे एकांत स्थान में। और इसमें जो है इस शक्ति के सिद्ध माला से आपको इस मंत्र का पाठ करना है। मतलब 2 वस्तुओं की आपको आवश्यकता पड़ेगी, सिद्ध माला और सिद्ध यंत्र। सिद्ध मंत्र की स्थापना तो मैंने बता दी है, ऐसे स्थापना करनी है। और सिद्ध माला से केवल आपको मंत्र का पाठ करना है। इस प्रकार से संपूर्ण विधि होगी। और इसमें पवित्रता का पूर्ण ध्यान रखना है, क्योंकि एक सात्विक साधना है ये। इसे पूर्ण स्नान इत्यादि करके साधना में बैठना है और पूर्ण स्वच्छ वस्त्र पहन के बैठना है। ब्रह्मचार्य के नियम का पूर्ण पालन करना है जब तक आपकी साधना चल रही तब तक। और इसके अलावा जो है भोजन भी आपको शुद्ध शाकाहारी करनी है। इतने नियमों का आपको पालन करना है। तो बस इतना ही करना है। और साधना संपन्न हो जाने के पश्चात 3 दिन में जब आपकी प्रत्यक्षीकरण हो जाए, प्रत्यक्ष शक्ति सामने आ जाए आपके, तब उससे वचन ले लेना है। वचन किस प्रकार से लिया जाता है ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। मैं जो भी कार्य आपको बोलूँ आपको करना होगा। मैं जब भी बुलाऊँ तुम्हें आना होगा और किसी वजह से मुझे और मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुँचाओगी। बस ये 3 वचन बहुत है, इतना ही आप ले लें। तो इससे जो है पूरी तरह से ये शक्ति आपके अनुकूल हो जाएगी और हर प्रकार के कार्य आपके अवश्य ही संपन्न करेगी ये शक्ति। जब भी बुलाना है इसी मंत्र का प्रयोग करके, जो मंत्र मैं देने वाला हूँ उसी मंत्र का प्रयोग करके कुछ बार प्रयोग करेंगे तो वो शक्ति आपसे जुड़ जाएगी। उसके बाद जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके कार्य है, वो आप उसे बता सकते हैं, अवश्य वो कार्य सफल होगा। तो इसमें जो भी सामग्री का आपने प्रयोग किया है, केवल जो यंत्र है उसे छोड़कर, यंत्र को भी सफ़ेद या लाल कपड़े में लपेटकर बांध के रख देना है स्वच्छ स्थान पर, अच्छे स्थान पर। उसको भी दिन में एक बार धूप अगरबत्ती या दीपक इत्यादि की आरती उसे कर देना है, ताकि वो शक्ति हमेशा जागृत बने रहे। वैसे तो ये शक्ति कुछ भी नहीं मांगती हमसे, फिर भी हम अपनी इच्छा से इसके नाम से भोग में मिष्ठान इत्यादि, फल इत्यादि हम अर्पण कर सकते हैं। तो बस इतना ही संपूर्ण विधान है। और साधना में जो है यंत्र के सामने आपको लाल और सफ़ेद पुष्पों से आसन को सजा लेना है। और ये सारी चीज़ें जो है साधना संपन्न होने के पश्चात जो है आपको बहते हुए जल में, नदी तालाब इत्यादि में आपको विसर्जित कर देना है, केवल यंत्र को छोड़कर। यंत्रों को आपको सफ़ेद या लाल कपड़े में बांध करके आपको किसी भी अच्छे स्थान पर रख देना है। उसको रोजाना दिन में एक बार धूप दीप दिखाना है, ताकि वो शक्ति हमेशा जागृत बने रहे। तो इतना संपूर्ण विधान है इस साधना का। और फिर इस साधना का विशेष मंत्र बता देता हूँ। संपूर्ण विधि और इसके लाभ तो मैं बता ही चुका हूँ।
अब इसका विशेष मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रीं ह्रीं माश्रित्य यतः महामाया योगिनी आगच्छ आगच्छ प्रत्यक्ष सिद्धिम देहि देहि फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम ह्रीं ह्रीं माश्रित्य यतः महामाया योगिनी आगच्छ आगच्छ प्रत्यक्ष सिद्धिम देहि देहि फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। और किसी वजह से अगर 3 दिनों में अगर आपकी साधना सिद्ध नहीं होती तो उसी समय उसी स्थान पर बैठ के आपको इसका हवन कर देना है। आम की लकड़ियों को जला करके भी किसी भी माध्यम से आप जला करके हवन सामग्री से जो है, हवन सामग्री में आप थोड़ा सा घी मिला लें अच्छी प्रकार से, और उसमें जो है इस मंत्र में वैसे भी स्वाहा जोड़ा हुआ है, तो स्वाहा बोलने के पश्चात उसमें आप 11 माला का जो है हवन चढ़ा दें, आहुति चढ़ा दें, तो अवश्य ये शक्ति सिद्ध होगी ही होगी और 100% होगी। बस इतना ही संपूर्ण विधान है, विधि है, इतना ही संपूर्ण मंत्र है और इस विधि से अवश्य ही शक्ति सिद्ध होगी ही होगी। तो बस इतना ही है आज के वीडियो में, फिर इतना ही। नमस्कार, जय श्री महाकाल।